गुड मॉर्निंग, मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आपको पढ़ाएंगे। थंबनेल देख के आप समझ गए कि हम आपको एलसीएम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस ब्रह्मांड में एलसीएम के जितने सारे सवाल हैं आप चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने यूं ही नहीं बोल दिया। वीडियो देख लो कि पूरा तब समझ में आएगा। तो चलिए हेडलाइन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एलसीएम। और मैं आपको बता दूँ, इतनी छोटी बात से लेके इतनी बड़ी बात तक करने वाले इस वीडियो में एलसीएम के मुद्दे पे सारी बातें। एलसीएम निकालने से लेके एलसीएम पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, छोटी बात बड़ी बात सारी बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप ये समझो कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आप इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा बुरा नहीं माने तो एलसीएम के बदले हम इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम से मत जोड़िएगा, कहेगा एल के बदले स्मॉल कैसे आ गया, तो इसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे आप एलसीएम कहते हैं। उसके बाद बारी आती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, लॉसॉ। लॉसॉ, बहुत सारे बच्चे इस लॉसॉ को बहुत अलुल जलुल नाम से बोलते हैं। कोई कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन नहीं, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य है ना, लघुत्तम समापवर्त्य। देखो, ये मल्टीपल को ही अपवर्त कहते हैं, इसीलिए लघुत्तम मतलब सबसे छोटा और अपवर्त मतलब मल्टीपल, है ना। अब इसको हम एलसीएम क्यों कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त क्यों कहते हैं, ये बड़ी बात होती है और इसी में सारी और आज की बात है जिससे हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिए, अब इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। अब है क्या, सबसे पहले एक बात समझो, बचपन में आपके सर ने आपको एलसीएम निकालना सिखलाया है, पक्की इस बात की गारंटी है। लेकिन ये नहीं बताया कि एलसीएम एग्जैक्ट होता क्या है। क्या है एलसीएम, जैसे मान के चलिए 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो आप खटाक से करते हो 6 मिनटों में, मतलब सेकेंडों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, 1/10 सेकेंड में कहते हो 6। लेकिन ये नहीं समझते हो कि 6 ही क्यों, 10 क्यों नहीं। तो आप कहते हो 2 गुने 3 बराबर 6 होता है, तो अगर 10 होता तो क्या होता। राज की बात क्या है, राज की बात यह है कि 6 दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसीलिए ये 2 3 का एलसीएम कहलाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। आप इन चीज़ों को ऐसे समझिए, अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 का भी मल्टीपल पढ़िए, 3 का भी मल्टीपल पढ़िए। तो 2 दिकान 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। देखिए 6 सबसे पहले जो है ना वो दोनों में है, इसीलिए 6 एलसीएम होगा 2 और 3 का। तो ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे हम आपको कहते हैं कि 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालिए। 6, 9, 12 का एलसीएम। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी ठीक है, थोड़ा सा मल्टीपल आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। तो 6, 9 और 12 में आपको समझ तो इतना है कि 12 सबसे बड़ी है। तो 12 जैसे सबसे ज़्यादा बड़ी है तो 12 का मल्टीपल पढ़ेंगे। टारगेट करते हैं कि कौन ऐसी संख्या जो तीनों में आ रहा है। तो 12 दूना 24, 24 6 में तो आता है लेकिन 9 में नहीं आता है, दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं, 12 तिया 36, 12 में भी आता है, 9 में भी आता है 36, 9 चौके 36 और 6 छाड़े 36। इसका मतलब तीनों का मल्टीपल कॉमन, ये स्मॉलेस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा, 36। ये आंसर आपका। अगर बाय द वे आप ऐसे मल्टीपल नहीं कर सकते हो, पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हो, टेबल नहीं पढ़ सकते हो, तो आप ऐसे लिख लो 6, 9, 12। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 6, ठीक है, 9, ये 12, एक एक करके बढ़ाते हैं। जब कोई पहले मिल जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखिए 12, 18, 24, 36, 18, 27, 36, 24,
36, तो 36 देखिए सबसे पहले मिल गया, इसलिए ये एलसीएम होगा 36। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल निकालेंगे और जो सबसे पहले होगा वो आपका आंसर होगा। अब इस मल्टीपल के तरीके से तो हम निकाल ही सकते हैं, और एक और तरीका है जब हम इसको प्राइम फैक्टर करके एलसीएम निकालते हैं। क्या करके? प्राइम फैक्टर करके। आप सुनिए, एक बात आप जरा गौर से समझ लीजिए, मैंने एक थोड़ा सा प्लान किया है आपको एलसीएम एचसीएफ सिखलाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल एलसीएम की बातें करके बताऊंगा, केवल एलसीएम, ओनली एलसीएम। एचसीएफ को छूऊंगा भी नहीं, उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एचसीएफ की बात करूंगा केवल। उसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों की बात करूंगा। वो तमाम सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों की चर्चा की होती है। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे जिसमें केवल एलसीएम की बात होगी, केवल एलसीएम की, ठीक है। हाँ, प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 12, 24 और 36, इसका एलसीएम आपको कहते हैं निकालने के लिए। 12, 24 और 36 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको करना क्या है, 12 का प्राइम फैक्टर करना है। 12 का प्राइम फैक्टर किया 2 गुना 2 गुना 3, 24 का किया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 36 का किया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। देखिए बस एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में आप समझ जाइएगा कैसे सॉल्व करना है। जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है आपको, जो कॉमन है सब में वो लेना है, साथ साथ जो बच गया उसको भी लेके आना है। जैसे मान लीजिए 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, अब किसी में कॉमन नहीं है, चलिए तो 2 बार 2 कॉमन आया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बच कौन गया, अच्छा 3 भी कॉमन है भाई, हाँ 3 भी आएगा। अब कौन बच गया, एक 2 बच गया और एक 3 बच गया एक्स्ट्रा, उसको भी लेके आ जाइए। तो अब देखिए 4 तिया 12, 12 छक्के 72, 72 आपका एलसीएम होगा। 72 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी और 36 से भी, 36 से भी, ठीक है। तो क्या करना है, जो कॉमन है उसको भी लेके आना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके आना है, सबको। अब इसी चीज़ को आप एक और तरीके से समझिए, जैसे प्राइम फैक्टर कर दिया। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 2 बार गुने 3। इसमें 2 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 3 बार गुने 3। इसमें 2 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 2 बार और गुने 3 2 बार, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल दीजिए। इससे पहले मैंने क्या बताया, जो कॉमन है उसको ले लीजिए और जो नहीं है कॉमन उसको भी ले लीजिए, सब आएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए। आपको करना क्या है, 2 2 2 सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल कितनी बार हुआ है उसको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल कौन हुआ है, तो 2 का पावर 3 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। देखिए 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, तो इस वाले भाग में 2 3 बार इस्तेमाल हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है उसको ले लेना है, तो 2 का पावर 3। अब मुझे एक बात बताइए, 3 एक बार, 3 एक बार और 3 2 बार, सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल हुआ है, 3 2 बार, तो 3 2 बार। आप मुझे बताइए 8 गुने 9, 9 8 72 हो गया ना आंसर। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। बाय द वे, अगर किसी भी नंबर में मान के चलिए इसमें 7 होता, सपोज इसमें अगर एक 7 और होता बाकी, तो उस 7 को भी क्या करते यहाँ पे लिख देते। तो फिलहाल नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये होगा आपका एलसीएम। तो ये हो गई एलसीएम निकालने के सारे तरीके। अब हम आपको लेके चलते हैं उन तमाम क्वेश्चन की तरफ जिसमें एलसीएम निकालना पड़ता है और उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। अब तैयार हैं, एक और एलसीएम निकाल के आपको बता दूं, पक्का। चलिए 1 2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए, अब देखिए अब इतना मल्टीपल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो आपको कहता है 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकालना है आपको, है ना। 2 4 6 8 10 का आपको एलसीएम निकालना है मेरे भाई। तो देखिए आप एक तो ये मल्टीपल वाला हिसाब किताब लगा सकते हैं, मल्टीपल के थ्रू। नहीं तो आप देखिए 2 इसमें 1 बार, इसमें 2 2 बार, इसमें भी 2 1 बार, इसमें 2
3 बार, इसमें 2 1 बार, 2 गुने 5 1 बार हुआ ना। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसमें हुआ है? 8 में 2 का पावर 3, तो चलिए 2 का पावर 3 निकाल लिया, हो गया। अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसका भी 2 का हिसाब किताब खत्म। ये तो कंप्लीट आ ही गया है, इसमें से भी 2 निकल गया। अब आपके पास एक्स्ट्रा बच गया कौन? यहाँ से एक 3 बचा हुआ है और यहाँ एक 5 बचा हुआ है। एक 3 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, ये हो गया आपका गुना करके 120, ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए कितना आसान है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। यही एक तरीका है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आपको लेके के चलते हैं सवालों की तरफ। प्रत्येक सवाल में आप गौर करोगे, आपसे पूछेगा वह छोटी संख्या बताइए, है ना। और अगर थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं आप, तो लिखिए वह सबसे छोटी संख्या बताइए। वह सबसे छोटी संख्या बतावे जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित है। ये छोटा सा सवाल। तो अभी आपको मैंने बताया कि दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो डिवाइड हो जाए वो क्या होती है? एलसीएम होती है। तो सबसे छोटी संख्या बतावे जो 15, 20 और 30 से क्या हो जाए? पूर्णतया विभाजित। मतलब आपको इनडायरेक्ट रूप से कहता है कि बच्चे आप इसका एलसीएम निकाल दो। आप करिए वही 15, 20, 30 का एलसीएम निकाल दीजिए। आपको जो आसान लगता है आप वो तरीका अपनाइए। तो 30 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 30 दूना 60, दिस इज योर आंसर, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? दिल ये कहता है थोड़ा करीब आके, कानों में तेरे धीरे से मैं एक बात कहूँ। पूछो क्या? मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस काम में मन लगाना पड़ता है। बाद बाकी काम आप बिना मन लगाए भी कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक मन लग जाएगा, लेकिन इस काम में मन लगाना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है सारी बातें। चलिए अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। थोड़ा सा चेंज क्या करूँगा? थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दूँगा। आपसे पूछता है वह छोटी संख्या बतावे जो जिसमें 15, 20 और 30 से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये आपका सवाल है। थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, एक शेष कब बचेगा? जब संख्या विभाजित होने वाली से एक ज़्यादा हो, तब तो एक शेष बचेगा ना। जैसे आप 5 में किसी संख्या से भाग करते हो और आपको एक शेष बचता है, इसका मतलब क्या? वो संख्या कटने वाली संख्या से एक ज़्यादा है। तो मतलब साफ है, यहाँ पे 15, 20, 30 का एलसीएम निकाल लेना है और एक जोड़ देना है, तो 60 + 1 ये हो जाएगा आपका आंसर। आप 61 में 15 से भाग करोगे फिर भी एक शेष, 20 से भाग करोगे फिर भी एक शेष, 30 से भाग करोगे फिर भी एक शेष, है कि नहीं? चलिए ये हो गया आपका आंसर। बस अब आप केवल लैंग्वेज समझिए कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्योंकि सारे डिजिट पे तो हम काम नहीं कर सकते हैं ना, हम लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। किस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन बनाने में। अब देखिए, अब आपसे सवाल पूछता है वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें आपको सवाल अब ये कहेगा जिसमें 10 जोड़ने पर, जिसमें 10 जोड़ देने पर वह 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये आपका सवाल है। जरा आप सवाल को ध्यान से देखिए। तो क्या कहता है सवाल में? वह सबसे छोटी संख्या बतावें जिसमें 10 जोड़ देने पर वह 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब एक बात बताइए, अभी आपने एक बात पता किया कि 15, 20 और 30 से विभाजित होने वाली जो संख्या होती है 60 होती है, सबसे छोटी संख्या। तो आपसे ये पूछता है कि कौन सी संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो कितना के बराबर हो जाए? 60 के बराबर। यही सवाल कहता है ना। सबसे छोटी संख्या जिसमें 10 जोड़ देने पर वह 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 60 है। कहता है किस संख्या में 10 जोड़ने पे ये संख्या प्राप्त होगी? तो भाई यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 आएगा ना।
ये आपका आंसर है। अगर हम 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 आएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे ये सवाल कहता 10 घटा देने पर, 10 घटाने देने पर, ठीक है, घटाने पर वह 15, 20 और 30 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो सिंपल सी बात है, कहता है कि किस संख्या में 10 घटाने के बाद 60 होने वाला है, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये आपका सवाल है। ये छोटे छोटे सवाल थे। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये सवाल है, कहता है वह छोटी संख्या बतावे जिसमें 15, 20 और 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 15 और 25 प्राप्त हो। देखिए तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बस आपको करना क्या है, 15, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। कितना होगा एलसीएम, 60। हम और भी सवाल लेंगे जिसमें कि नए डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल 15, 20, 30 हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी आपने इसका एलसीएम निकालना सीख गया, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा ना, तो आपको एक बात पता चलेगा। जैसे हम भाग कर रहे हैं कितना कितना से, 15 से, 20 से और 30 से, तो शेष कितना कितना हो रहा है, 10, 15 और 25। सब में देखिए 5 का अंतर है। सब में कितने का अंतर है, 5 का। ये हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, अंतर सबका बराबर दे दिया रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 ही रहेगा अंतर, अंतर कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस एलसीएम में से ही 5 को माइनस कर देना है, 55। ये होगा आपका आंसर। 55 दुनिया की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर आप 15 से भाग करोगे तो 10 शेष आने वाला है। नहीं यकीन होता है, देखो 15 तिया 45, 10 शेष हो गया। अगर 20 से भाग करोगे तो पक्का गारंटी है कि 15 शेष आएगा। देखो 20 दूना 40, बच गया 15। उसी तरह अगर आप 30 से भाग करोगे तो 25 शेष आने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल में हमेशा अंतर जो होता है ना, उस शेष का सब इक्वल दे दिया होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेके आपको बताते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि, चलिए इस बार थोड़ा सा बदल देता हूँ, 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10 और 15 से भाग देने पर 5, 10 और 15, ठीक है, शेष क्रमशः यहाँ देता हूँ मैं 2, 3 का अंतर दिया हूँ तो यहाँ 7 और 12 प्राप्त हो। ये सवाल है आपका। तो करना क्या है, देखिए करना ये है कि 5, 10, 15 का एलसीएम लेना है। तो 5, 10, 15 का एलसीएम फिर से 60 होने वाला है। क्यों, सॉरी 30 होने वाला है। थोड़ी जल्दीबाजी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो 30 होगा, क्यों, क्योंकि 15 दूना 30, तो ये 10 में भी है और 5 में भी है। अब देखिए 5 से भाग करना है, 10 से भाग करना है और 15 से भाग करना है, तो शेष कितना कितना आने वाला है, 2, 7 और 12। यहाँ पे 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। तो क्या करना है, 30 में से 3 को घटा देना है, बच गया 27। यही होने वाला है आपका आंसर। होने वाला क्या, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा नए सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल की तरफ जरा ध्यान से देखिए। कहता है वह छोटी संख्या बतावे जिसमें 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष प्राप्त हो, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष प्राप्त नहीं हो। इसी सवाल को चेंज करके ऐसा भी लिख सकता है, 7 का सबसे छोटा अपवर्त, 7 का सबसे छोटा गुणज बतावे जिसमें 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष प्राप्त हो। ये भी सवाल हो सकता है, बिल्कुल वही बात है। 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पे एक शेष प्राप्त हो, लेकिन 7 से क्या हो जाए, 100% डिवाइड हो जाए, कोई शेष नहीं बचे। ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा और लंबा करके हम आपको बताते हैं। कहता ये है कि कुछ चूड़ियाँ अगर 2 महिलाओं के बीच बांटी जाती है तो एक चूड़ी शेष बच जाती है, 3 महिलाओं के बीच बांटी जाती है तो एक शेष बच जाती है, 3 के साथ बांटी जाती है तो एक शेष बच जाती है, 4 के बीच बांटी जाती है तो एक शेष बच जाता है। लेकिन अगर 7 के बीच बांटा जाता है तो कोई शेष नहीं बचता है। बिल्कुल वही सवाल है। अगर 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर हम बांटते हैं तो एक शेष बच जाता है, लेकिन 7 के बीच बांटते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। ये सवाल आपका है। तो अब आपको क्या करना है, इस सवाल के 2 तरीके हैं, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू और एक ऑप्शन के थ्रू। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको दोनों बता दूँ। कॉन्सेप्ट भी सीखिए। सबसे पहली बात ये कि 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आपको तो लेना ही है। क्यों, क्योंकि इससे कटने के बाद क्या, सॉरी भाग देने के बाद क्या होना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। पहली शर्त ये है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप जरा गौर करिए, 60 होने वाला एलसीएम इसका। अब जरा ये बात जरा गौर करिए कि अगर सवाल आपका ये कहता
कि 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पे 1 शेष प्राप्त हो तो 60 + 1 कर देते, आपको हो जाता है आंसर 61। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पेच लगा दिया। पेच क्या लगाया? 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे, तो क्या 61 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका ये आंसर नहीं होगा। लेकिन जो भी आंसर होगा वो 60 + 1 इसी रूप में होने वाला है। आपका जो आंसर होगा वो 60 + 1 मतलब 60x + 1 इसी पैटर्न पे जो नंबर होंगे ना उसी में से कोई आपका आंसर होगा, क्योंकि 60 के मल्टीपल में जो भी होगा 2, 3, 4, 5 और 6 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। अब उसमें 1 जोड़ देंगे तो शेष 1 बचेगा। और इसी पैटर्न पे कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप ये बात समझ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने के बाद क्या हो जाए? ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप इतनी आसानी से x की वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये संख्या थोड़ी बड़ी है। तो इसका जुगाड़ क्या है? इसका जुगाड़ है कि आप इसको ही 7 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही 7 से डिवाइड किया, 7 × 8 = 56, 56 कट गया, बच गया कितना? 4x + 1, ये बचेगा आपका। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करना आपके लिए आसान है। अब x की सबसे छोटी वैल्यू पुट करना है। चलिए मान के चलिए हम 1 पुट करते हैं, तो 4 × 1 = 4, 1 = 5, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 पुट करते हैं, 4 × 2 = 8, 1 = 9 नहीं होगा। 3 पुट करते हैं, 4 × 3 = 12, 1 = 13 नहीं होगा। 4 पुट करते हैं, 4 × 4 = 16 और 1 = 17 नहीं होगा। 4 × 5 = 20 और 1 = 21, कट रहा है 7 से। इस्तेमाल करिए, आ गया, हंस लीजिए, थोड़ा सा खुश हो जाइए। चलिए क्या हो गया? 4 × 5 = 20 + 1 मतलब 21 डेफिनेटली 7 से कटेगा ही कटेगा। मतलब x की वैल्यू हम 5 पुट कर सकते हैं इस नंबर में। तो 60 × 5 + 1, ये कितना हो गया आपका आंसर? 301। 301 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करेंगे उसको तो 1 शेष बचेगा, लेकिन 7 से 100% गारंटी है कि वो कटेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नया सवाल आपका तैयार आपके लिए। कहता है वह छोटी संख्या बतावे जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त हो, लेकिन 13 से भाग देने पर कोई शेष प्राप्त नहीं हो। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आसान तरीके से बताते हैं, एकदम आसान, चुटकी बजाते हैं, आंसर आपके सामने। 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, यही सवाल है ना। तो इसमें जो सबसे छोटी और 13 से कटने वाली है वही आपका आंसर होगा, पक्की गारंटी है। 13 से कट कौन रहा है? ये कट रहा है 13 से? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है 13 से? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है 13 से? नहीं कट रहा है। डेफिनेटली ये 13 से कटेगा, पक्का ही आपका आंसर है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर बाय द वे कोई एक और संख्या 13 से विभाजित हो जाती जो इससे छोटी होती तब क्या करते? तब कौन सा आंसर होता? मैंने तो ये बताया। उसके बाद अगर ये केस सामने आ जाता है कि 2 संख्याएं 13 से कटने वाली मिल जाती है, तो फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पे 2 किसमें शेष आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपका बढ़ जाएगा। तो उसका भी उपाय है मेरे पास, आगे कुछ सवाल बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो, बहुत आसान है चेक करना। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 4, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पे कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया। 4 में 2 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें है? 8, 2 का पावर 3, 2 का काम तमाम। बच गया इसमें केवल एक 5 बच गया, एक 3 बच गया और एक 7 बच गया। तो 8 पंचे 40 गुने 21, 21 का 84, 840। आपका जो आंसर होगा वो किस पैटर्न पे होगा? 2 शेष प्राप्त हो, 2 शेष प्राप्त हो कितना कितना से भाग करने पर? 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर। तो आपका आंसर 840 + 2 इसी पैटर्न पे होगा। इसी पैटर्न पे जो भी संख्या 13 से कट जाएगी वो आपका आंसर है। तो आपका संख्या का पैटर्न कुछ इस तरह हो जाएगा, 840x + 2। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू पुट करनी है जिसे 13 से डिवाइड हो जाए। तो ये आसान नहीं है, बड़ी संख्या है, तो हम क्या करते हैं? 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो 13 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको शेष कितना आ जाएगा पता है? शेष आपको आ जाएगा 13 × 6 = 78, बच गया 6, 13 × 4 = 52, बच गया 8, 8x + 2। अब क्या करना है? अब यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है। x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे 3 से कट जाए और ये सबसे छोटी भी होनी चाहिए। तो 8 × 8
8 2 10, ठीक है नहीं हुआ। 3 रख के देखिए x बराबर 3, x बराबर 3 रखोगे तो 8 6 24 2 26, 13 से डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ क्या करिए, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए इस नंबर में, 840 गुने 3 प्लस 2, तो ये गुना करने के बाद आएगा ये 2520 प्लस 2 2522, ये हो गया आपका आंसर 2522। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल हम आपके लिए चूज किए, बहुत बढ़िया सा सवाल है। ये सवाल जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतावें जो 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितना कितना से, 10 15 और 20 से। देखिए तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि 10 15 20 का एलसीएम निकालिए, होगा 60, और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, इससे भाग करिए, उसके बाद जो शेष बचता है उसको आप माइनस कर दीजिए, ये आंसर होगा आपका। लेकिन अगर मैं सीधा ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, 10 से 15 से और 20 से कटनी चाहिए संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे बड़े से टारगेट करते हैं इसको। 99 55 क्या 10 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होने वाला है। चलिए 99 90 की बात करते हैं, ये 10 से डिवाइड होगा, पक्का गारंटी है। चलिए 15 से बात करते हैं, तो 15 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है कि 3 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। चलिए अब 20 की बात कर रहे हैं, 20 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है, संख्या 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो ये संख्या क्या 4 से डिवाइड हो रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब बात है 99 80 की, 10 से डिवाइड हो रहा है, क्या 15 से डिवाइड हो रहा है ये संख्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 15 से शर्त है कि 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, संख्या 3 से नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटेगी क्यों, क्योंकि तीनों को जोड़ के 3 से नहीं कट रहा है, नहीं, तो ये होगा आपका आंसर 99 60। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आपको करना क्या था, 10 15 20 कैल्शियम लेना था 60, और सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9999, इसमें भाग करना है, तो कितना हो जाएगा, 60 1 60, बच गया कितना 9 और 3, फिर एक बच गया 9, तब कितना हो जाएगा 360 लग जाना है, ठीक है, 9 बच गया 3, फिर एक बार 9, चलिए तो कितना हो जाएगा, फिर से वही बात 9 3 दिख रहा होगा शायद आपको। अब क्या करिए, 9999 में से जो शेष आपको आया है 39, इसको माइनस कर दीजिए, 0 6 9 9 99 60, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। चलिए एक और अच्छे सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, बढ़िया सा सवाल है, प्यारा सा सवाल। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी ऐसा कोई सवाल हो कि कोई एक वृत्ताकार पथ है, उसमें 3 लोग हैं ABC, ये 10 सेकंड में पूरा रास्ता तय कर सकता है, ये 20 सेकंड में तय कर सकता है, और ये 25 सेकंड में तय कर सकता है। तो आपसे पूछता है अगर तीनों एक ही पॉइंट से शुरू हो तो फिर कितने समय के बाद तीनों एक साथ मिलेगा। तो यहाँ क्या करना है आपको, सीधा तीनों का एलसीएम निकाल देना है, तीनों के टाइमिंग का एलसीएम। ये सवाल लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल देना है। उसके बाद इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करता है, थोड़ा सा चेंज क्या करता है, ये वृत्ताकार पथ दे रखा होता है, मान लीजिए दे रखा है ये 11 किलोमीटर लंबा, ये दे रखा है, दूरी दे रखी है टोटल, और A की चाल, B की चाल और C की चाल दे रखी होती है। क्या दे रखा होता है सवाल में, A की चाल, B की चाल, C की चाल। चाल मान लीजिए ये X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। अब वो क्या करना है, सबसे पहले समय निकाल लेना है तीनों का। सवाल यहाँ भी वही कहता है कि तीनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करता है तो कितने समय के बाद फिर मिलेगा। तो पहले क्या करना, समय निकाल लेना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना 11, और चाल मान लीजिए इसका x है, इसका y है, इसका z है। तब क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल देना, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंडीशन में क्या करना होता है, समय का एलसीएम निकालना होता है, सीधी बात, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। चलिए एक और सवाल है आपके लिए, चलिए आ जाइए एक नए सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है आपका, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतावें जो 10 12 15 से पूर्णतया विभाजित हो। 10 12 15 से पूर्णतया विभाजित भी हो और साथ साथ पूर्ण वर्ग भी हो, शर्त है लागू। चलिए तो सबसे पहले ये पता करता हूँ 10 12 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है भाई इस दुनिया में। आजा 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 आजा, एलसीएम आजा भाई 60।
अब कहता है कि 60 से काम नहीं चलेगा, ये 100% पूर्ण वर्ग नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो करना क्या है, 60 को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 60 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 60 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब कोई भी नंबर ये जोड़े में आ जाए। तो दो जोड़े में है, 5 जोड़े में नहीं है, देख 5 की ज़रूरत है और एक 3 की ज़रूरत है। अब जाके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब ये संख्या कौन सी होगी, आपने कितना से गुना किया, आपने एक्स्ट्रा एक 3 लगाया और एक 5 लगाया ना, तो 15 से गुना किया, 15 छक्के 90, 900 होगा आपका आंसर। 2 पंचे 10, दूना 20, 20 या 60, 60 पंचे 300, 300 तिया 900, ये हो गया आपका आंसर। 900 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, साथ साथ 10, 12 और 15 से विभाजित भी है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा सवाल कि कहता है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है। 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी। मैं सवाल लिखता नहीं हूँ, अब आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम होता है 60। तो मतलब 60 सेकंड के बाद तीनों का तीन, सब का सब, सॉरी, ठीक है, जितनी घंटियाँ हैं 60 सेकंड के बाद एक बार सब एक साथ बजेगी। 60 सेकंड के बाद, 60 सेकंड मतलब कितना मिनट, 2 मिनट। अब थक गया इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी। मतलब अगर 30 मिनट की बात है कि 30 मिनट में वे सभी एक साथ कितनी बार बजेगी 30 मिनट में, देखिए तो पहले तो सब एक बार बजेगी, फिर 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद, तो ऐसे 15 इधर और एक बार शुरू में, टोटल कितना हो गया 16 बार। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह एक और सवाल आपसे पूछता है ट्रैफिक लाइट्स वाला। ठीक है, कहता है कि 3 विभिन्न चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं। 3 विभिन्न चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं जो क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलते रहते हैं। ठीक है, कितना कितना सेकंड के बाद, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद चेंज होते रहते हैं, एक साथ बदलते हैं। तो कहता है कि अगर वो तीनों एक साथ 8:20 पे बदले हो तो फिर कब बदले वाला है। तो ये आपका होमवर्क है, ये सवाल आपका, कि 3 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलते हैं और तीनों एक साथ 8:20 में बदले हो तो फिर दोबारा ये एक साथ कब बदलेगी। आपको मैं हिंट देता हूँ, क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है और उतना टाइमिंग क्या करना है इसमें जोड़ देना है। यही आपका आंसर है और ये आपका होमवर्क है। तो ये सारे सवाल एलसीएम पे आधारित थे। लगातार हमारे साथ बने रहे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बाय।